नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर एक मोर्चे पर सबसे ज़्यादा घिरती है, तो होता है अफसरों का मोर्चा। और अफसर ही योगी आदित्यनाथ पर ऐसे ग्रहण हैं, जो उनके राजनीतिक करियर को ग्रहण लगाएँगे बतौर राजनीतिक विश्लेषक, ये कहने में मुझे रत्ती भर गुरेज नहीं है। अफसरों पर अति विश्वास इस कदर हो चुका है कि अब भाजपा में भी बगावत शुरू हो गई है। भाजपा के 8 विधायकों के तेवर बगावती हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उस वक़्त जिस वक़्त योगी सरकार के योगी की कैबिनेट के एक मंत्री ने खुलेआम योगी आदित्यनाथ पर मोर्चा खोल रखा है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावती तेवर अपना रखे हैं और योगी आदित्यनाथ के हाथ में जो मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, उसके खिलाफ उसके अधीन आने वाले एसटीएफ के खिलाफ चुनौती देते हुए, ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं उस पर जाऊँगा उससे पहले जो घटनाक्रम है, जो मैंने कहा 8 भाजपा के विधायक, वो बगावती तेवर अपनाए हैं, मोर्चा खोल दिए हैं, वो मामला समझिए। इन विधायकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ का कप्तान सिर्फ माफिया से बात करता है। वो विधायकों की बात ही नहीं सुनता, उनसे बात भी नहीं करता। बात करता है तो सिर्फ माफिया से करता है। और इस आरोप के साथ 8 विधायकों ने गृह सचिव, जिनको अभी-अभी जो तबादला सूची आई है, उस तबादला सूची में फिर से उनको गृह विभाग मिला है। योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव संजय कुमार, जिनके हाथ में फिर से होम आ गया है, गृह विभाग आ गया है, उनसे मुलाकात की और कहा कि इस कप्तान को हटा दीजिए। यानी एक और अफसर फिर योगी आदित्यनाथ का खास अफसर, खास जो होते हैं, जिन पर योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद बना होता है, उन्हीं को प्राइम पोस्टिंग मिलती है, उन्हीं को जिलों में पोस्टिंग मिलती है, अब वो निशाने पर है। इससे पहले डीआई, सूचना निदेशक शिशिर, जो रिकॉर्ड तोड़ वक्त से सूचना निदेशक बने हुए हैं, उन पर आरोप लगा था कि एक मंत्री के पीछे वो पड़े हुए हैं। अब ये जो है कप्तान यानी एसपी, ये एसपी है लखीमपुर का एसपी। लखीमपुर के एसपी का नाम है गणेश प्रसाद साहा। 8 विधायकों ने एक साथ लामबंद होकर के इस कप्तान के खिलाफ मोर्चा खोला है, गणेश प्रसाद साहा के खिलाफ। मैं विधायकों का नाम बता दूं, जो मेरे सामने रिपोर्ट है। योगेश वर्मा, योगेश वर्मा आपको याद होंगे, अब तो योगेश वर्मा उदाहरण में दिए जाने लगे हैं कि मैं थप्पड़ खा करके चुप नहीं रहूंगा। ऐसा तमाम लोग, गुस्से में राजनीतिक लोग और विधायक आजकल बयान देने लगे हैं। योगी के मंत्री भी बयान देते हैं कि मैं थप्पड़ खा करके चुप रहने वाला नहीं हूँ, थप्पड़ का जवाब देने वाला हूँ। वही योगेश वर्मा है। ये इनकी स्थिति आप समझ सकते हैं। भाजपा के विधायक हैं, विधानसभा का जो सत्र भी हुआ, उस सत्र में इन्होंने विधानसभा में कदम नहीं रखा। इनके ऊपर, इनके क्षेत्र में थप्पड़बाजी हुई, इनको पीटा गया, लेकिन उसके बावजूद थप्पड़ मारने वाले पर कोई कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई। एक भाजपा का सत्ताधारी दल का विधायक इतना अपमानित होने के बाद आखिर क्या कर सकता है? अब फिर मौका मिला है तो योगेश वर्मा उन 8 विधायकों में, इसीलिए मैंने पहला नाम लिया। दूसरा नाम है सौरभ सिंह सोनू। सौरभ सिंह सोनू वो विधायक हैं, बात होती है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की। सौरभ सिंह सोनू से बेहतर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था, बस इनको एक बार इनको विश्वास दिला दिया जाए कि आप सुरक्षित हैं अपने दिल की बात कहने के बाद भी, तो इनसे बेहतर कोई नहीं बखान कर सकता है। जो अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकलते हैं वॉक करने के लिए और उन पर फायरिंग हो जाती है, आप बताइए। और सिर्फ इसलिए कि घर से बाहर निकलते ही नजर आता है कि सड़क पर खड़े होकर के शराब पी रहे हैं 2 युवक, वो मना करते हैं और वो तुरंत निकालते हैं तमंचा, रिवॉल्वर, जो भी असलहा था, फायर ठोक देते हैं, फायर झोंक देते हैं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है। सौरभ सिंह अपनी पत्नी, में उस घटना को ही बताऊंगा, लेकिन पहले ये विधायकों के नाम। विनोद शंकर अवस्थी, विनोद शंकर अवस्थी भी आपको देखोगे, ये वो मुखर विधायक है जो हिम्मत कर रहे हैं भाजपा में रहते हुए, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में रहते हुए, जहां पर जनप्रतिनिधियों की भी जुबान बंद कर दी जाती है, वहां पर विनोद शंकर अवस्थी भी हैं। ये कई बार खुलेआम मोर्चा लेते हुए चौराहों पर नजर आ गए। एक बार दुकान का मामला था, वहां पर भी उन्होंने खुलेआम मोर्चा खोल दिया था। ये सब गए लखनऊ, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात की है और कहा कि अब हटा दीजिए गणेश प्रसाद साहा को। गणेश प्रसाद साहा हाई प्रोफाइल हैं, इनको बड़ी प्राइम पोस्टिंग्स मिलती रही हैं। इन्होंने, विधायकों ने कहा है कि लखीमपुर के एसपी साहब केवल माफियाओं से बात करते हैं, हमारा फोन तक नहीं उठाते, हमारी बात तक नहीं सुनते।
संजय प्रसाद, अब सोचिए आप कि इतना गंभीर मामला, यहाँ पर सवाल ये भी है कि 8 विधायक एक अफसर के बारे में इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो सिर्फ माफिया से बात करता है। वो 8 विधायक क्या मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते? क्या मुख्यमंत्री तक विधायकों की भी एक्सेस नहीं है? जनप्रतिनिधियों की भी एक्सेस नहीं है? सवाल है। विधायक भले इस सवाल को उठाने में जो है संकोच करें या डरें, लेकिन हम तो उठाएंगे क्या? योगी आदित्यनाथ तक उनके विधायकों की एक्सेस नहीं है। संजय प्रसाद से उन्होंने गुहार लगाई तो संजय प्रसाद ने भरोसा दिया है कि ये शिकायत वो सीएम योगी तक पहुंचाएंगे। मतलब जनप्रतिनिधि भाजपा का विधायक संजय प्रसाद के जरिए ही अपनी शिकायत योगी तक दे सकता है। ये वाकई जो असली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर ना, ये खबर बताती है। और ये खबर जो मैं बता रहा हूं ऑथेंटिक मीडिया रिपोर्ट से बता रहा हूं। अभी प्रमुख सचिव गृह बने हैं और भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह भी जो इस पूरे मोर्चे में शामिल हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को घटना ये बताई जाएगी, जैसा निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे वैसा बता दिया जाएगा, ये संजय कुमार ने कहा है। लखीमपुर के जो कप्तान हैं गणेश प्रसाद साहा, ये 2023-22 12 जनवरी 2023 यानी करीब करीब 2 साल होने जा रहे हैं, लखीमपुर खीरी में कार्यभार इन्होंने संभाल रखा है। इससे पहले नोएडा में डीसीपी थे। गोरखपुर, बांदा, इलाहाबाद और देवरिया, इन जगहों पर भी रह चुके हैं ये, और पराक्रम पुरस्कार भी मिल चुका है। अब किस लिए मिला था? क्योंकि विधायक तो कह रहे हैं सिर्फ माफिया से बात करते हैं, लेकिन पराक्रम पुरस्कार इनको मिल चुका है। ये अब मैं आता हूं उस घटना पर जो सौरभ सिंह सोनू के साथ हुई, जो घटना, उस घटना ने और ये जो भीतर भीतर बगावत की चिंगारी थी उसको बाहर ला दिया। दरअसल लखीमपुर खीरी से भाजपा के विधायक हैं सौरभ सिंह सोनू। बुधवार की रात ये पत्नी के साथ वॉक पर निकले। उनको जो है वहां पर घर से निकलते ही थोड़ी दूर गए, 100 मीटर दूर, वहां पर 2 युवक वहां पर शराब पी रहे थे। उन्होंने मना किया, अपनी पत्नी के साथ थे खुशबू सिंह भी मितौली ब्लॉक है एक लखीमपुर खीरी में, मितौली से ब्लॉक प्रमुख हैं। पति पत्नी दोनों मतलब जनप्रतिनिधि हैं, वो ब्लॉक प्रमुख हैं, ये विधायक हैं, दोनों साथ में थे। इन्होंने रोका, जैसे ही रोका तो वो गाली गलौज किया उन्होंने, और गाली गलौज के साथ साथ उन्होंने तत्काल निकाला जो उनके पास असलाह था और फायरिंग झोंक दी। सौरभ सिंह सोनू ये मतलब पारिवारिक रूप से एक हाई प्रोफाइल परिवार है। राज्यसभा सांसद जुगल किशोर को उत्तर प्रदेश में ऐसा कम ही व्यक्ति होगा, राजनीतिक व्यक्ति जो जानता ना हो जुगल किशोर को। ये पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, उनके पुत्र हैं। वो जो है उनके साथ ही रहते हैं सदर कोतवाली इलाके में ही। जो घर है वो सदर कोतवाली में है, कोई ऐसा भी नहीं कि दूर दराज के क्षेत्र में हो। और वहां पर ये घटना हुई, गालियां दिया, जो सौरभ सिंह सोनू ने बताया है उसके मुताबिक उन्होंने गालियां दी, झगड़ा किया, और उसके बाद युवक ने कमर से पिस्टल निकाली और फायरिंग झोंक दी। जब गोली चलने की आवाज घर पर तैनात गार्डों ने सुनी तो वो दौड़ के भाग के आए और उसके बाद वो फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले हैं। अब देखिए आगे की घटना। कोतवाल है सदर के अंबर सिंह, उनके मुताबिक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, जांच पड़ताल के बाद एक्शन लेने की बात की जा रही है। लेकिन पुलिस ने अब तक ये नहीं बताया है कि विधायक पर फायरिंग करने वाले युवक कौन थे, ये कोई साजिश थी, प्री प्लान्ड था, या ये इंस्टेंट घटना हुई। लेकिन इंस्टेंट हो या प्री प्लान्ड हो, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आईना दिखाने वाली घटना है। यहाँ विधायक को थप्पड़ मारा जाता है तो एक्शन नहीं होता, विधायक पर फायरिंग। अगर विधायक पर फायरिंग हो जा रही है, उसके घर के पास में 100 मीटर में फायरिंग हो जा रही है, तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी आप समझ सकते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था से इतर जरा मामला समझिए, अफसरों को कितना बेलगाम कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। ये कप्तान साहब जो हैं, कप्तान साहा साहब, इन पर जो आरोप लगे हैं सिर्फ इतने भर नहीं है। इससे पहले बगावती तेवर योगी आदित्यनाथ के मंत्री आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल के पति, उनको, उनकी खबर भी आपने देखी होगी। अनुप्रिया पटेल ने एसटीएफ को सीधे चुनौती दी थी। एसटीएफ किसके अधीन है? योगी आदित्यनाथ के अधीन है। होम मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री रहते हुए गृह उनके पास है। बड़ा स्पष्ट सामान्य भाषा में समझा रहा हूं। और उस एसटीएफ को चुनौती दी कि दम हो तो मेरे सीने में गोली मारना। शिशिर का नाम लिया, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, सूचना निदेशक का, कि बदनाम करने के लिए मुहिम बंद करो।
किसके इशारे पर हो रहा है? यहाँ तक कि वो मामला आगे बढ़ा तो रिजर्वेशन स्कैम जिसे कहते हैं, शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती में अनुप्रिया पटेल ने यहाँ तक कह दिया कि शिक्षक भर्ती के पीछे कौन है, वो भी सबको पता है। यहाँ तक कि एक अधिकारी की तरफ इशारा किया, फिर वो अधिकारी, आप चाहे साहब पे हो, कप्तान पे, फिर शिशिर पर जाएँ, फिर वो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले पर जाएँ, हर जगह पीछे एक अधिकारी का नाम आएगा। अब अधिकारियों के पीछे कौन है? वो तो सर्वशक्तिमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उन्हीं की शक्ति से, नहीं तो कोई अधिकारी ऐसा बेलगाम नहीं हो सकता है, ऐसा छुट्टा नहीं हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों को भी वो अपने शिकंजे में कस ले, उनको अपमानित करे या उनकी बात न सुने। और खासकर अगर आरोप ऐसे हैं कि जिले का कप्तान एक आईपीएस सिर्फ माफिया से बात करता है, तो ये लाइन ही बहुत अपने आप में गंभीर है। खैर, गंभीर चीजों से जो है योगी आदित्यनाथ जी का कोई वास्ता नहीं रहा है। अधिकारी जो बताएंगे शायद जो है वही योगी आदित्यनाथ यकीन करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, शॉर्ट में खबर थी, जो खबर थी वो बताना था। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।